हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं रोमांच से भरी हुई दिल दहला देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। ये कहानी है डॉक्टर दास की। चलिए इनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दास है। ये घटना 1990 के आसपास की है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बाइकल्ला में रहता था और मेरी क्लिनिक वडाला में थी। मैं अपनी क्लिनिक को 2 शिफ्ट में चलाता था। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से 10 या 10:30 बजे तक। रोज़ की तरह शाम में अक्सर पेशेंट ज़्यादा आते थे। मैं अपनी कंसल्टेंट फीस लोगों से कम ही लेता था ताकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सके। मुझे अच्छे से याद है वो शनिवार का दिन। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे तो उनको चेक करते करते 11:30 बज गए। फिर मैंने क्लिनिक बंद की और रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। मैं हमेशा वडाला स्टेशन से ट्रेन पकड़ता और रेलवे स्टेशन पर उतर के टैक्सी करके अपने घर बाइकल्ला चला जाता। बस 2 स्टेशन के बाद रे रोड आता था। अक्सर जब मैं ट्रेन में वडाला से बैठता तो ट्रेन हमेशा सीवरी और कॉटन ग्रीन के बीच थोड़ा स्लो हो जाती और कुछ देर के लिए ट्रेन में लाइट भी बंद हो जाती थी, करीब 20 से 25 सेकंड तक। पर उस दिन ट्रेन के जिस डब्बे में मैं सवार था उसमें 5 से 6 लोग ही थे। हमेशा जब मैं 10:30 बजे क्लिनिक बंद करता था उस वक्त लोग ज़्यादा रहा करते थे। गर्मियों का समय था और सीट पर हवा भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन के दरवाजे पे जाके खड़े रहता हूँ और मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे पास ही एक शख्स और भी खड़ा था। उसे भी शायद गर्मी लग रही थी। अब ट्रेन चल रही थी तो हवा लग रही थी, अच्छा लग रहा था। इतने में सिवरी स्टेशन पार हुआ और कॉटन ग्रीन स्टेशन आने वाला था। वैसे ही रोज की तरह ट्रेन स्लो हो गई और फिर रुक गई। फिर ट्रेन की लाइट भी बंद हो गई। मैं ट्रेन के बाएं दरवाजे के पास खड़ा था। मुझे अचानक से चूड़ियों की आवाज़ आई तो मैंने ट्रेन के आगे जो कंपार्टमेंट था उसकी तरफ देखा, जो लेडीज़ कंपार्टमेंट था। मैंने देखा कि औरत लाल कपड़ों में दरवाजे पर खड़ी है और मेरी तरफ देख के चूड़ियाँ बजा रही है। फिर उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। फिर मुझे किसी की धड़कन की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लगी, बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ दाहिने ओर के दरवाजे से आ रही है। और फिर ट्रेन चालू हो गई। ट्रेन चलने लगी। फिर मेरी नज़र ट्रेन के दाएं दरवाजे की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक औरत दुल्हन के जोड़े में ट्रेन के साथ भाग रही है और वो अचानक ट्रेन में चढ़ गई और उसने अपना मुंह खोला और भाग के चिल्लाते हुए सीधा मेरी तरफ आ रही है। मैं एकदम डर गया। मैंने सोचा ये भाग के मेरी तरफ क्यों आ रही है। तेजी से मेरे पास आई और ट्रेन के नीचे कूद गई। मैं उसे पकड़ना चाह रहा था कि ट्रेन की लाइट आ गई और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और अब मैं नीचे गिरने ही वाला था कि जो आदमी मेरे साथ खड़ा था उसने मुझे पकड़ लिया और बोला, अरे मरना है क्या तुझे, अभी गिर जाता तू। मैंने कहा, अरे भाई वो दुल्हन तुमने देखी, उस दरवाजे से चढ़ी और भाग के मेरी तरफ आई और यहाँ से कूद गई। उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर उसने कहा, ये जगह जहाँ ट्रेन की लाइट बंद होती है ना, ये जगह थोड़ी भारी है। यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हो सकता है तूने उसी बुरी आत्मा को देखा होगा। मैंने मेरे दोस्तों से भी सुना है यहाँ एक औरत दुल्हन के जोड़े में पटरी पे घूमती है और लोगों को दिखती है। लोगों को उनके आवाज़ से, उनके नाम से आवाज़ देती है। जो कोई उसकी तरफ देखता है तो उसके आवाज़ में खो जाता है। इसी वजह से यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये थी डॉक्टर दास की कहानी।